Hello my dear students. So in my previous lecture we have seen some colligative properties like elevation and boiling point and depression and freezing point. तो आपने वो वीडियो देखा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ गए होंगे, क्या होता है, क्यों होता है वो सब। तो अभी हम लोग लास्ट colligative प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उस प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस और जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं ये ऑस्मोसिस होता क्यों है, क्या होता है डेली लाइफ में, कुछ उसके एग्जांपल्स है क्या, हम लोग देखते हैं पहला, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं। सपोज मैंने एक बड़ा कंटेनर ले लिया, ठीक है, और उस कंटेनर के दो पार्ट्स कर दिए, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ठीक है। दो पार्ट्स कर दिए और वो दो पार्ट्स मैंने किए हैं एक पर्टिकुलर लेयर से, और इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी ये क्या होता है वो बाद में बताऊंगा मैं, पहले मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। सो मैंने एक कंटेनर लिया, बड़ा सा कंटेनर है, उसके दो पार्ट्स कर दिए, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जिस लेयर से मैंने डिवाइड किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड इन शॉर्टकट इट इज़ कॉल्ड एन SPM। ओके, तो हमेशा मैं शॉर्टकट में SPM लिखूंगा, लेकिन आप प्लीज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखना, ठीक है। चलो अभी एक जो लेफ्ट साइड है उसमें हम लोग ना सिर्फ वाटर लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट। ओके, प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, ओनली प्योर सॉल्वेंट, मतलब इसमें पानी रहेगा। ओके, प्योर सॉल्वेंट। और इसमें मैं कुछ सॉल्यूशन लेता हूँ, तो हम लोग मान के चलते सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। अभी आप देख सकते हो, मैंने आपको अभी, आप तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको पता है सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो उसमें वाटर भी रहेगा प्लस सॉल्ट भी रहेगा। तो ऑब्वियसली इसमें वाटर भी रहेगा, ठीक है, और कुछ सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे डिजॉल्व हुए हैं, ठीक है, समझो ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी क्या होता है बेटा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक खासियत है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अपने अंदर से जाने देता है, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन ओनली पास थ्रू इट, नॉट अ सॉलिड मॉलिक्यूल। सॉलिड मॉलिक्यूल कभी भी पास नहीं हो सकते। मतलब आप देखोगे तो इधर सॉल्वेंट है तो ये सॉल्वेंट इधर से इधर जा सकता है, आप देखोगे तो इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्ट प्लस वाटर रहेगा, मतलब सिर्फ वाटर ही जा सकता है आर पार, लेकिन सॉल्ट कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो पोर साइज होती है, मतलब जो छेद होते हैं उनमें, उनकी पोर साइज जो होती है ऑब्वियसली बहुत 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 स्मॉल होती है, याद रखना, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अपने अंदर से पास होने देंगे, सॉल्यूट को नहीं, याद रखना बेटा। चलो अभी इधर हम लोग ने प्योर सॉल्वेंट लिया, इधर हम लोग ने क्या ले लिया भाई, हम लोग ने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। तो हम लोग पहला सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी, फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। चलो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्टकट में हम लोग इसको SPM बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन विच, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये थिन मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थिन मेम्ब्रेन विच अलाउज only solvent molecules to pass through it। ओके, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन, बहुत ही पतला मेम्ब्रेन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अपने अंदर से पास होने देगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को कभी नहीं। तो आप बोलोगे सर अपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल दे दो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बेस्ट एग्जांपल है अपनी स्किन। बेटा याद रखना, अपनी स्किन ये पूरी की पूरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, याद रखना बेटा। और पोटैटो की भी स्किन होती है ना, पोटैटो जो रहता है उसकी स्किन भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसका भी मैं एक आपको एग्जांपल बाद में बताऊंगा। ओके, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन याद रखना, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को भी पास कर सकते हैं, सॉल्यूट को नहीं, ठीक है। तो आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है।
अभी मुझे बताइए, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा रहेगा, प्योर सॉल्वेंट का रहेगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है। हाँ, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है बेटा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। तो बेटा इधर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, वेपर प्रेशर वेरी मच हाई, बराबर, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बहुत कम रहता है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ वेपर प्रेशर कम। तो मुझे बताइए, अगर इस पार्ट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है मतलब इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, बराबर, इस सॉल्वेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अगर ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हलचल करेंगे, ओके, एक दूसरे की तरफ मूव होते जाएंगे और वो यहाँ से इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर मूव होना चालू हो जाएंगे। मतलब जो भी सॉल्वेंट का फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा, बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। इधर प्रेशर ज़्यादा है मतलब इधर प्रेशर ऐसा गिरेगा तो ये यहाँ भागेंगे, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है यहाँ भागेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा ध्यान देना, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होता है, कम होता है। इधर वेपर प्रेशर ज़्यादा है मतलब ये और दबेगा और ये मॉलिक्यूल यहाँ भागेंगे। तो अभी मुझे बताइए, वो तो आपको पता चलेगा कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण कौन कहाँ से कहाँ भाग रहा है, लेकिन बेटा मुझे बताइए कौन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आप देख सकते हो इसमें सॉल्यूट अब्सेंट है, सॉल्यूट है ही नहीं इसमें। तो आप देख सकते हो जिसमें सॉल्यूट नहीं है, जो प्योर सॉल्वेंट होता है वो हमेशा लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो दिस इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, और इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है तो ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड या हाई कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो मुझे बताइए, ये जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के पास हो रहा है। और इसके लिए मुझे कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ा क्या, नहीं। वेपर प्रेशर ऑब्वियसली किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता ही होता है, बराबर है। कोई भी सॉल्वेंट आप ले लो वो कभी ना कभी उड़ने वाला ही है, मतलब खुद का वेपर प्रेशर रखता ही है। तो इधर मैंने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं किया, मतलब ये प्रोसेस अपने आप हो रही है, बराबर, ये प्रोसेस अपने आप हो रही है। तो याद रखना, जो प्रोसेस, बराबर ना, अपने ओके, तो ये प्रोसेस नॉर्मली अपने आप हो रही है, तो इसको ही हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाली प्रोसेस, याद रखना बेटा। तो जिस प्रोसेस में सॉल्वेंट लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बहता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, ऑस्मोसिस होता क्या है। तो बच्चा हम लोग इधर लिखेंगे ऑस्मोसिस, इट इज़ द spontaneous process in which solvent molecules flows from less concentration to high concentration थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। याद रखना बेटा। तो हो गया ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। ओके, सो बेटा, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लोज फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया बेटा। तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। ओके, आपको ये पूरा जो भी मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग जाते हैं, आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है वो भी मालूम पड़ा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बेस्ट एग्जांपल हमारी स्किन है, याद रखना। स्किन, पोटैटो की जो स्किन होती है वो भी, मैं पोटैटो का भी एग्जांपल बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो नॉर्मली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। अभी देखते हो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। चलो अभी हम लोग सोचते ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, चलो बेटा ध्यान देना। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है बेटा, इधर आप देख सकते हो वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इधर आप देख सकते हो वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। तो इधर वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बराबर है। तो हम लोग ना कुछ वेपर प्रेशर मान के चलते हैं। इधर वेपर प्रेशर जाता है तो एक काम करते हैं, इधर वेपर प्रेशर हम लोग मान के चलते हैं 100 atm। एक्चुअली होता नहीं उतना,
वेपर का प्रेशर इतना होगा ही नहीं, 100 atm बहुत हो गया। ओके, तो 100 atm मान के चलते हैं हम लोग। आपको समझने के लिए, याद रखो, आपको समझाने के लिए मैं वो नंबर्स ले रहा हूँ। बहुत कम भी हो सकता है, याद रखो, हो सकता है बहुत कम ही होता है। तो वेपर प्रेशर समझो इधर 100 atm है, ठीक है, और इधर वेपर प्रेशर कैसा है, कम है, मतलब 100 से कम ही होगा, तो हम लोग मान के चलते हैं 80 atm, 80 atm मान के चलते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए, इधर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए पानी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है और ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे बताइए, ये प्रोसेस मुझे स्टॉप करनी है, मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि जो सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ भाग रहा है वो भागना ही नहीं चाहिए, मतलब सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ और इसका सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ, कुछ लेना देना नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट बहना नहीं चाहिए। कब ऐसा हो सकता है, सोचो ज़रा, कब ऐसा हो सकता है? यस, सोचो आप। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन क्या है, इधर 100 atm है, इधर 80 atm है, तो यहाँ से वाटर यहाँ जा रहा है, बराबर, यहाँ से वाटर यहाँ जा रहा है, मुझे ये रोकना है, ये वाटर का जो फ्लो हो रहा है ना बेटा, मुझे वो रोकना है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ बताइए? सोचो सोचो, आपके मन में आंसर आता ही रहेगा। ओके, आपने सोच लिया होगा, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन जब मैं 12th में था, तब मेरे सर ने पूछा था, मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने पूछा था कि क्या कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में भी ऑब्वियसली आंसर आया था और आंसर राइट भी था, लेकिन डर की वजह से नहीं बोल पाया मैं। तो बेटा देखो, इधर अगर 100 atm है और इधर अगर मैंने बाहर से अभी मैं एक्सटर्नल प्रेशर ऐड करूँगा, बाहर से अगर 20 atm प्रेशर डाल दिया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया मैंने 20 atm, तो टोटल कितना प्रेशर हो गया? 100 atm। अभी मुझे बताइए, इधर भी 100 atm है, इधर भी 100 atm है, दोनों तरफ प्रेशर कैसा हो गया? सेम हो गया। अगर दोनों तरफ प्रेशर सेम है तो पानी रुकेगा ही ना बेटा, पानी थोड़ी यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब हम लोग को ये सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ जाने के लिए, रोकने के लिए हम लोग को इधर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और ये प्रेशर अपने आप बढ़ने वाला है क्या? नहीं, हम लोग को एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो बेटा जो प्रेशर हम लोग एक्सटर्नल साइड से लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, जिसके वजह से ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको शॉर्टकट में हम लोग ओपी बोलने वाले हैं। आगे जाके अगर मैंने ओपी लिख दिया तो याद रखना बेटा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज़ द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, मिनिमम होना चाहिए, वो कम से कम ही लगाएंगे, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर that should be applied, ये भी लिखना पड़ेगा, कौन सी साइड पे? सॉल्वेंट साइड क्या सॉल्यूशन साइड पे? सॉल्यूशन साइड पे। that should be applied on solution side so that process of osmosis stops, called as osmotic pressure, okay, and it is denoted by पाई। किससे डोनेट करते हैं बेटा? पाई से डोनेट करते हैं। याद रखना, पाई मतलब 3.14 नहीं है, हम लोग मैथ्स नहीं सीख रहे इसमें। तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस बता दी क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बता दिया, ठीक है। अभी मुझे बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हो गई? देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, हम लोग जो प्रेशर लगा रहे हैं कहाँ लगा रहे हैं? सॉल्यूशन साइड पे लगा रहे हैं ना बेटा, जिधर सॉल्यूट मौजूद है उधर लगा रहे हैं ना, बराबर है। अगर दोनों में ही पानी होता तो मुझे प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होती ही नहीं, मुझे एक्सटर्नल प्रेशर लगाना ही नहीं पड़ता। लेकिन इधर सॉल्ट के पार्टिकल होने के कारण बेटा मुझे एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो इस सॉल्ट की वजह से, मतलब सॉल्यूट की वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी कौन सी प्रॉपर्टी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आएगा तुम लोग को बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं पाई का क्या महत्व होता है। ओके, तो मुझे लगता है आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में, लोअर स्टैंडर्ड्स मतलब आप देख सकते हो 11th में पढ़ा होगा, दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। जनरल आइडियल गैस इक्वेशन आपको मालूम है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है, दैट इज़ PV = nRT। ओके, ये तो बहुत बार
ऑब्वियसली आप रट चुके हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आपको सब पता है कैसे आता है ये, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो बेटा जब इस प्रेशर को, नॉर्मल प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से रिप्लेस करते हैं पाई से, तो क्या होगा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। या और एक फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ, पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, बराबर। और हमेशा याद रखो, मुझे बताइए एन मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, वी मतलब क्या, वॉल्यूम। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इधर नंबर ऑफ मोल्स किस में गिनोगे, मोल में, वॉल्यूम किस में गिनोगे, लीटर, मतलब मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसका यूनिट होता है, मोलैरिटी का। मोलैरिटी मतलब एक तरीके का कॉन्सेंट्रेशन हुआ कि नहीं, तो एन अपॉन वी हमेशा याद रखो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सी आर टी, सी यूज़ करते हैं। तो कभी कभी हम लोग ये भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखो, इसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि पाई इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, पाई इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, याद रखना, इसके ऊपर से हम लोग को ये पता चल रहा है, ठीक है। पाई इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड पाई इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, और जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो याद रखना बेटा, सीईटी में, जेई में, नीट में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मली हम लोग एन अपॉन वी को, मतलब वो एन अपॉन वी नहीं देते, वो कॉन्सेंट्रेशन देते हैं हमेशा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन याद रखना। तो एक फॉर्मूला याद रखना, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ओके, चलो समझो दो सॉल्यूशन है, सपोज देयर आर टू सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन को हम लोग मान लेते सॉल्यूशन 1, दूसरा सॉल्यूशन को मान लेते सॉल्यूशन 2, ठीक है। अभी समझो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, ठीक है, याद रखना। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। तो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर या बेस्ड हम लोग को 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। कितने टाइप, 3 टाइप। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है बोर्ड में, याद रखना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नाम के ऊपर से पता चल जाता है ये सब। और तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नॉर्मली मैंने ये क्यों बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर से आपको डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको 2 सॉल्यूशन दिए हैं और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इधर मैं लिख सकता हूँ पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ 2 सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन such solutions called isotonic solution, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अभी देखते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर, आपको पता हाइपर मतलब क्या, अरे बहुत तू हाइपर हो रहा है। हाइपर मतलब क्या, ज़्यादा होना। मतलब अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इससे ज़्यादा है, मतलब पाई 1 इज़ ग्रेटर देन पाई 2, तो पाई 1 जो ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। सो इफ़ वन सॉल्यूशन हैज़ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर then such solution called hypertonic solution, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसके बाद तो आपको पता ही चल गया होगा। ये मान लो अगर ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा रहेगा, कम रहेगा। मतलब पाई 2 ऐसा ही लिखा है ना, तो पाई 2 का देखो छोटा मुँह इधर, तो हम लोग लिख सकते हैं इफ़ वन solution has low osmotic pressure than other, okay, than other, वो मैंने लिख रहा हूँ, then such solution called as hypotonic solution, ओके। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा कम है
जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको हम लोग हाइपोटोनिक बोलेंगे, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसको हम लोग हाइपरटोनिक बोलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत बार आए तो नहीं है, लेकिन जनरली आपको पूछा जाता है। एज अ साइंस स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग का गला बैठता है, देखो सोर थ्रोट प्रॉब्लम्स होते हैं। सोर थ्रोट मतलब क्या, गले में खराश होती है, मतलब हम लोग का आवाज़ बैठ जाता है। ओके, हम लोग अच्छे से बोल नहीं पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, एक गुनगुना पानी बनाते हैं। गुनगुना मतलब क्या, थोड़ा सा उबला हुआ, उसमें नमक डालते हैं, फिर वो उसको डिज़ोल्व करते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, गार्गलिंग करते हैं। गार्गलिंग मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, उसका ये करते हैं, उस पानी को पीते हैं करते और क्या करते हैं, फेंक देते पानी को, मतलब मुंह से फेंक देते हैं ना। तो ऐसा क्यों करते हैं? ओके, चलो वो देखते हैं। सो एक प्रॉब्लम था बेटा, एक क्वेश्चन था, मुझे एक स्टूडेंट ने पूछ लिया था, तो ऑब्वियसली आंसर तो सेटिस्फिक्शन वाला ही था उसका, मतलब मैंने दिया था। चलो क्वेश्चन इज, वाई डू वी गार्गल, वाई डू वी गार्गल, वाई डू वी गार्गल आफ्टर हैविंग sore throat problems, sore throat problems। देखो sore throat problems मतलब क्या, आवाज़ बैठा है आपका। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ। मैंने आपको एक बोला कि पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब पाई 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 रहेगा, और पाई 2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 रहेगा। मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। बराबर, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम, बराबर है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। बराबर है, ध्यान रखना है बेटा। तो बेटा इसमें बहुत बहुत बड़ी बात इसमें लिखने वाला हूँ मैं। ओके, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा, तो उसको हम लोग हाइपरटोनिक बोलेंगे। जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। चलो तो अभी देखते क्या होता है। नॉर्मली हमारा जो आवाज़ बैठता है ना, आवाज़, वो आवाज़ या गले में जो भी खराश होते हैं, चलो हम लोग आवाज़ बैठना ही मान के चलते हैं। जब हम लोग का आवाज़ बैठता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सोर थ्रोट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आवाज़ बैठता है तो क्या होता है, हम लोग के जो टॉन्सिल्स होते हैं, आपको मालूम है टॉन्सिल्स होते हैं इधर, तो टॉन्सिल्स के अंदर ना पानी चला जाता है। क्या चला जाता है, पानी चला जाता है, और पानी चले जाने की वजह से वो फूक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फूक जाते हैं। बराबर, मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, क्या बोलेंगे, मतलब वो क्या बोलते हैं, पहले ऐसे थे, थीन थे, और उसके बाद क्या कर जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, फूक जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है। तो जब हम लोग का आवाज़, मतलब जब हम लोग आवाज़ निकालते हैं तो टॉन्सिल की वजह से, मतलब फूकने की वजह से टॉन्सिल के आवाज़ नहीं निकल पाती अच्छे से। तो देखो अभी क्या होता है। तो हम लोग मान के चलते हैं ये टॉन्सिल है, ये हम लोग का टॉन्सिल है। ठीक है, और इसमें पानी भरा है, हम लोग का बॉडी के अंदर पूरा पानी, आपको मालूम है, ये पानी भरा है, और इस टॉन्सिल के वजह से, ये पानी भरने की वजह से फूक जाते हैं। ठीक है, फूक जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और फूक जाने की वजह से हम लोग का आवाज़ नहीं निकल पाता है। तो अभी जब हम लोग गार्गलिंग करते हैं, हम लोग के पेरेंट्स हम लोग को एक सजेशन देते हैं, भाई जा थोड़ा गुनगुना पानी कर। गुनगुना पानी मतलब थोड़ा सा पानी को उबाल, ओके, हल्का सा गर्म कर, उसमें नमक डाल, और ऐसे क्या बोलते हैं वो, गार्गलिंग करो, ऐसा बोलते हैं ना। क्यों करते, क्यों बोलते हैं, देखो जब हम लोग एक गिलास में पानी लेते हैं, एक गिलास में पानी लेते हैं, चलो पानी ले लिया, थोड़ा सा उबला हुआ पानी। अभी ये थोड़ा सा उबला हुआ पानी क्यों चाहिए, क्योंकि सॉल्ट जल्दी डिजॉल्व होना चाहिए, बस यही होता है और कुछ नहीं। और इसमें जब हम लोग नमक डालते हैं, समझो हम लोग ने ज़्यादा नमक डाल दिया, ये नमक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अभी मुझे बताइए इसमें कौन मौजूद है, ये अपना टॉन्सिल है, समझो ये अपना टॉन्सिल है, इसमें कौन मौजूद है, सिर्फ वाटर मौजूद है, मतलब ये प्योर सॉल्वेंट हो गया। प्योर सॉल्वेंट मतलब इधर इसमें कोई दूसरा प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, कम। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगा तो इसको हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। बराबर है।
आप देख सकते हो इसमें मैंने पानी भी भरा है और सॉल्ट भी भरा है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या किया, पानी थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया, उसमें क्या कर दिया, नमक डाल दिया, और अभी हम लोग पानी को ये कर रहे हैं, गले में डाल रहे हैं। जब आप पानी को गले में डालेंगे, ठीक है, ये पानी है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो अभी मुझे बताइए अभी मुझे बताइए, ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, बराबर है। आपको मैंने ऑस्मोसिस के बारे में क्या बताया था, ऑस्मोसिस क्या होता है, जो भी फ्लो होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक होता है। इधर बताइए कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो है, इधर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई है। मतलब जो भी सॉल्वेंट रहेगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। मतलब जब हम लोग ऐसा पानी पीते हैं जिसमें नमक है, तो ये पानी बाहर चला जाएगा ऑस्मोसिस की वजह से। मतलब जो टॉन्सिल हम लोग का फूक गया है उसमें से पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा तो वो टॉन्सिल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपना ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, और हम लोग का आवाज़ जो बैठा था वो हम लोग का आवाज़ सही हो जाएगा, बराबर ना। देखो ना ये कैसा है, इसका लो कॉन्सेंट्रेशन और इसका कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम लोग को मालूम है ऑस्मोसिस प्रोसेस, क्योंकि हम लोग के पूरा स्किन जो होता है, हम लोग की जो इंटरनल स्किन होती है, एक्सटर्नल स्किन होती है, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो हम लोग के गले में भी स्किन है कि नहीं अंदर, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। और जब आप उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन डालोगे और टॉन्सिल में जो सॉल्वेंट है वो दोनों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पार्ट में आ जाएंगे। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, सिर्फ टॉन्सिल में जो पानी भरा है उसको बाहर फेंकेगा, टॉन्सिल में जो पानी भरा है वो बाहर फेंकेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा है, इधर कम है, बराबर। तो ये इधर से जाएगा और ऑब्वियसली टॉन्सिल में का पानी कम हो जाएगा। अगर टॉन्सिल में का पानी कम हो रहा है तो टॉन्सिल अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा, और ओरिजिनल साइज़ में आ रहा है तो आपका गला अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बेटा यही इसका रीज़न है कि हम लोग जब भी हम लोग का आवाज़ बैठता है या गले में कुछ भी खराश होती है तो बेटा हम लोग कभी भी गार्गलिंग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी और एक स्टूडेंट ने मुझे पूछ लिया था कि सर एक समंदर है, बड़ा समंदर है, चलो एक समंदर है, मैं समंदर बोल रहा हूँ, मतलब सॉल्टी वाटर है उसमें, याद रखना, और उसके बीचों बीच एक लड़का तैर रहा है, बीचों बीच, समुद्र के बीचों बीच एक लड़का तैर रहा है, ओके, स्विमिंग कर रहा है समुद्र में। स्विमिंग क्या मालूम उसको क्या सोची, समुद्र में स्विमिंग करने गया। तो नॉर्मली आपको मालूम है, तो उसने मुझे पूछा कि मैंने उसको पूछा, सॉरी उसने नहीं पूछा, मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि एक समंदर है उसमें बीचों बीच एक लड़का स्विमिंग कर रहा है, तो उसको प्यास ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी, ओके, उसको प्यास ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी, ओके। सो दिस वाज द क्वेश्चन विच आई हैव बीन आस्क्ड टू हिम। सो उसने भी मुझे आंसर दे दिया, क्योंकि उसको वो गागलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। तो अभी आपको भी समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए ये पूरा जो समुंदर है, अगर मैं समुंदर बोल रहा हूँ, अगर मैं सी बोल रहा हूँ, तो बेटा ये सॉल्टी वाटर रहेगा, मतलब एक प्रकार से इसमें सॉल्ट भी रहेगा प्लस वाटर रहेगा, मतलब ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है, और उसमें कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और ये जो लड़का है जो तैर रहा है उसके बॉडी के अंदर भी पानी रहेगा, बराबर ना, पानी पी के तो गया होगा अंदर, नॉर्मली पानी तो रहेगा बॉडी में। तो बॉडी के अंदर जो पानी रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, समुद्र का जो पानी है उसके कंपेयर में अपने उसके बॉडी के अंदर जो पानी रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, लेस होगा, बराबर है। तो अभी मुझे बताइए वो तैर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी स्किन क्या काम करेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। तो हमारी स्किन उसकी स्किन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है, तो बेटा ऑस्मोसिस होगा ही होगा, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो ऑस्मोसिस होगा ही होगा। तो मुझे बताइए पानी कहाँ से कहाँ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमेशा आपको मालूम है सॉल्वेंट हमेशा लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पर जाता है। मतलब इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर जो भी पानी रहेगा वो पसीने के स्वरूप में, मतलब जो स्वेटिंग उसको ज़्यादा होगा, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब बॉडी से पानी कम होते जाएगा। बॉडी से पानी अगर कम हो रहा है तो इसको प्यास कैसे लगेगी, ज़्यादा लगेगी, बराबर है। तो नॉर्मली जब भी हम लोग, याद रखना आपने किया भी होगा ये सब, जब भी हम लोग कुछ सॉल्टी खाते हैं, बहुत सॉल्ट खा लेते हैं, तो बेटा हम लोग को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है,
याद रखना कभी भी। इसलिए सॉल्ट को ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। ओके, बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर के जो भी पेशेंट होते हैं उन लोग को सॉल्ट ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, तो नॉर्मली ये एक रीज़न उसके पीछे हो सकता है, क्योंकि कंटेंट ऑफ वाटर मस्ट बी वेरी वेरी हाई फॉर दैट पर्सन। ओके, चलो, तो सॉल्ट वाटर हमेशा याद रखो, सॉल्ट अपने लिए अच्छा ही है। ओके, लेकिन कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक अच्छा है, कुछ ppm लेवल पे अच्छा है वो। अगर उसका लेवल अगर कुछ ग्राम में चला गया तो ऑब्वियसली हम लोग के शरीर के लिए वो डेंजरस रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस बच्चे को, जो ये लड़का है, उसको प्यास ज़्यादा लगेगी कम लगेगी? प्यास ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस बता दी, उसके बारे में जो भी मैंने कंटेंट्स थे वो सब बता दिए। ओके, अभी हम लोग जाते हैं तो मैंने डेली लाइफ के 2 एग्जांपल बता दिए। गागल, आपको मैंने बोला था पोटैटो का एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं। चलो मैं एक पोटैटो का एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मैंने एक पोटैटो लिया। पोटैटो नॉर्मली ऐसा रहता है ना, ये पोटैटो रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस पोटैटो का अच्छा शेप देते हैं। चलो मैंने इसको अच्छे से कटिंग कर दिया और इसको ऐसा शेप बनाया, ऐसा शेप बनाया। मतलब ये पोटैटो का निचला हिस्सा है और ये पोटैटो का ऊपर का हिस्सा है, और अंदर ऑब्वियसली खुला है ये। ओके, मतलब इसमें मैं पानी डाल सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, इस पोटैटो को अंदर थोड़ा सा पानी लेता हूँ, एकदम थोड़ा सा पानी, और इसमें मैं बहुत सारा सॉल्ट डाल देता हूँ, बहुत सारा सॉल्ट डाल देता हूँ। ओके, तो समझो बहुत सारा सॉल्ट डालने के बाद मैं उसको स्टर करूँगा, पोटैटो को अंदर जो भी पानी और सॉल्ट रहेगा उसको स्टर करूँगा, और स्टर करने के बाद इतना लेवल हो गया वाटर का, इतना लेवल हो गया वाटर का। और समझो वो पोटैटो का जो ऊपर का हिस्सा है वो यहाँ तक है। ओके, अभी मुझे बताइए पानी कहाँ तक भरा है? यहाँ तक भरा है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इस पोटैटो को मैंने एक प्लेट में रख दिया, और उस प्लेट में मैंने नॉर्मल वाटर रख दिया। क्या रख दिया? नॉर्मल वाटर। ओके, नॉर्मल वाटर रख दिया। ठीक है, तो इस प्लेट में मैंने नॉर्मल वाटर ले लिया, उसमें मैंने पोटैटो रख दिया। इस पोटैटो में क्या क्या है? इस पोटैटो में सॉल्ट है प्लस वाटर है मतलब ये सॉल्यूशन है, और इसमें नॉर्मल वाटर है, सिर्फ वाटर है। ठीक है, आप उसको रखो और बाहर घूमने चले जाओ। जब आप 2-2.5 घंटे के बाद आओगे, 2-2.5 घंटे के बाद आप आओगे और पोटैटो को देखोगे तो क्या नज़र आएगा आपको? आपको बेटा एक चीज़ नज़र आएगी, जब आप 2-2.5 घंटे पहले जब आप बाहर गए थे तब वाटर का लेवल यहाँ तक था, बराबर, यहाँ तक था। लेकिन जब आप 2-2.5 घंटे के बाद आओगे और आप देखोगे तो पूरा ये लेवल भर चुका होगा, ये पूरा लेवल भर चुका होगा। मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ होगा? सीधी सी बात है भाई, मुझे बताइए। इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा अंदर वाला। इसमें कुछ भी नहीं है इस पानी में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, बराबर है। मैंने क्या बोला, पोटैटो की जो स्किन होती है वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। मतलब ये प्रोसेस कौन सी हो गई? ऑस्मोसिस प्रोसेस हो गई, बराबर है कि नहीं? तो मुझे बताइए, सॉल्वेंट मतलब पानी हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही बहता है, तो यहाँ से पानी अंदर चला जाएगा, बराबर है। अगर यहाँ से पानी अंदर चला जा रहा है तो पूरा ये भर जाएगा ना बेटा, और यहाँ का पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आएगा तुम लोग को? तो दिस इज़ अ जनरल एग्जांपल ऑफ व्हाट? ऑस्मोसिस। तो आप देख सकते हो, ये आपको 3 एग्जांपल मैंने दे दिए। और समुद्र में तैरता वो बच्चा, उसके बाद व्हाई डू वी गागल आफ्टर हैविंग अ सो थॉट प्रॉब्लम्स, देख, उसके बाद पोटैटो का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, चलो ऑस्मोसिस के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस अभी आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आपने एक वर्ड हमेशा सुना है, इसको शॉर्टकट में आरओ बोलते हैं, बराबर है, आरओ बोलते हैं। अभी आरओ ये वर्ड बहुत बार सुना है आपने। आप सबके घर में ना, अगर आपके घर में होगा तो देखो, एक्वागार्ड नाम का फ़िल्टर आता है, बराबर ना, एक्वागार्ड नाम का। अभी बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, तो नॉर्मली उनको अभी फ़िल्टर पानी चाहिए रहता है। तो आप सबके घर में मतलब लगभग सबके घर में आप एक्वागार्ड फ़िल्टर देखोगे। फ़िल्टर की भी बहुत सारी कंपनी आ चुकी है। केंट नाम का एक है, केंट, उसके आगे देखो आरओ लिखा रहता है, केंट आरओ। ओके, ये भी एक एडवर्टाइज आती है टीवी पे, आप देख सकते हो। तो ये जो फ़िल्टर है, यूवी फ़िल्टर भी आया है अभी नया
तो ये जो फिल्टर्स है, ये फिल्टर कौन से बेसिस पे काम करते हैं? आरओ बेसिस पे काम करते हैं। तो ये आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, समझ में आ गया? अभी देखते हैं ये आरओ होता क्या है। अगर इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोल रहे हैं तो बेटा इसका मीनिंग साफ है, जो ऑस्मोसिस में प्रोसेस होती है उसकी रिवर्स इधर होने वाली है। देखो कैसे, ध्यान देना। फिर से मैंने एक कंटेनर ले लिया, इधर मैंने क्या कर दिया, इधर मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले लिया। दिस इज माई SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और बेटा इधर मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, वाटर ले लिया, सिर्फ वाटर। और इधर मैंने क्या कर दिया, सोल्यूशन ले लिया, सॉल्ट सोल्यूशन बोल रहे थे हम लोग, सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, आपको मालूम है ऑस्मोसिस में इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बराबर है, इतना तो पता है आपको। तो आपको इतना मालूम है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट हमेशा लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इतना पता है आपको। लेकिन इधर अगर 100 ATM प्रेशर है, आपको मालूम है, एग्जांपल मैंने लिया है या आपको बताया है, 100 ATM प्रेशर अगर इधर लगा होगा तो इधर वेपर प्रेशर कितना लगा होगा, 80 ATM, बराबर है। तो ही तो वाटर इधर से इधर जाएगा, नहीं तो क्यों जाएगा, बराबर है। तो उस अभी समझो अगर मैंने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अगर मैंने बहुत बढ़ा दिया, समझो मैंने 120 प्रेशर बढ़ा दिया बाहर का, ये एक्सटर्नल प्रेशर याद रखना, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर। तो 120 और ऑलरेडी 80 ATM था उसका, तो कितना प्रेशर हो गया टोटल, 200 ATM हो गया, मतलब इससे डबल हो गया ये प्रेशर। तो अभी मुझे बताइए, इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो भी बहने का रास्ता है वो अभी बदलेगा कि नहीं। पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ बह रहे थे, अभी कहाँ बहेंगे, यहाँ से यहाँ बहेंगे। तो इसमें से ये सॉल्ट सॉल्यूशन में से जो भी पानी है वो यहाँ बहना चालू हो जाएगा, बराबर, यहाँ बहना चालू हो जाएगा। और इधर बचेगा कौन, सिर्फ सॉल्ट ही बचेगा ना, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको अलाउड करता है, सिर्फ पानी को अलाउड करेगा जाने के लिए, सॉल्ट को अलाउड नहीं करेगा। मतलब इसमें आपके पास सिर्फ सॉल्ट बच गया और इधर आपके पास क्या मिल गया, प्योर वाटर मिल गया। तो अभी मुझे बताइए, हम लोग जो फिल्टर लाते हैं उनका नाम क्या होता है, वाटर प्यूरीफायर ही बोलते हैं ना, उसको प्यूरीफायर ही बोलते हैं। तो ये काम वो करता है, ये वाला काम। तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उधर वो हाई प्रेशर लगा देता है। तो इम्प्योरिटीज़ के ऊपर हाई प्रेशर लगाने की वजह से इम्प्योरिटीज़ में जो पानी है वो पानी सॉल्वेंट के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ आता है, नीचे कंपार्टमेंट में आ जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर बच जाती है। तब आप टैप खोलते हो और आप पानी ले लेते हो तो वो प्योर वाटर रहता है, याद रखना बेटा, ठीक है। सो बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। याद रखना ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ने इधर ज़्यादा प्रेशर लगाया है, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा। ऑस्मोटिक कितना लगाना पड़ता, 20 प्रेशर लगाना पड़ता ना, 100 तो इसको 20 लगाना पड़ता, लेकिन मैंने 120 लगा दिया। तो देखो, और रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगी, जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। ओके, देखो, when external pressure more than osmotic pressure, याद रखना, ये लिखना ही जरूरी है, osmotic pressure is applied on solution side, then solvent flows from more concentrated region या more concentration to less concentration side, that is reverse of osmosis, process. Hence such process called reverse osmosis. In shortcut it is called as RO. ठीक है बेटा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस पता चल गया आपको क्या होता है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट व्हाट ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग ने आज पढ़ लिया। ठीक है, तो हम लोग ने चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो थी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको बेटा। तो
आज हम लोग यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर पढ़ेंगे, यहाँ तक ही रुक रहे हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में, मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर, एक लास्ट पार्ट है इसका, वेंट ऑफ फैक्टर, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, वो हम लोग करेंगे और उसके ऊपर बेस्ट एग्जांपल पढ़ेंगे कि क्या हो सकता है वेंट ऑफ फैक्टर का, वेंट ऑफ फैक्टर का महत्व क्या है। तो मुझे लगता है आपको ऑब्वियसली ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए, शेयर ज़रूर करना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो, ठीक है। तो आज के लिए मैं इधर रुक रहा हूँ, धन्यवाद।